नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ निमाड़। मैं हूं अंशुल भाल से। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले तकरीबन 4 दिन से खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसका कारण है कि रामनवमी जुलूस के ऊपर जो है पथराव की घटना हुई थी। और उस पथराव की घटना सिर्फ पथराव तक नहीं थमी, वहाँ से वो चीज़ आगे की ओर बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते पथराव से आगजनी से मोहल्लों में घुसपैठ से घरों में आग लगने के साथ साथ घरों में लूटना, घरों को बर्बाद करना और कहीं ना कहीं बहुत ही रुष्ट व्यवहार दंगइयों द्वारा, उग्रवादियों द्वारा यहाँ पर दिखाया गया था। इस समय जो आज हमने हालात स्टार्ट करे हैं, ये वही स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। इसी जगह से जो है रामनवमी का जुलूस निकलना शुरू हुआ था और यहीं पर जो है बैरिकेडिंग थी और यहीं से पहला पत्थर इस तरफ से निकल के आया था, पहला पत्थर। और उस पथराव के बाद धीरे धीरे जो है घटना आगे की ओर बढ़ी, यहाँ से पीछे की ओर गौशाला मार्ग पर घटना आगे की ओर बढ़ती गई। इस ओर देखेंगे तो मोतीपुरा रघुवंशी मोहल्ला रहेगा। और यहाँ से जो है ये जब आगे बढ़े तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जो कहानी चलती गई, उसके बाद से जो है माहौल लगातार शहर का बिगड़ता रहा और रात तक इस प्रकार की स्थिति हो गई थी कि स्थिति काबू से बाहर होने लगी। फिर धीरे से यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, काबू में लाया गया। और काबू में लाने के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया था। पहले जो है किसी चिन्हित स्थानों पर कर्फ्यू लगाया था, लेकिन उसके तत्काल बाद में जो है कर्फ्यू को पूरे शहर में लगा दिया गया। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ना केवल शहर के अलग अलग स्थानों में भी इस प्रकार की घटना हुई है। अगर बात करेंगे मैकनिक नगर की तो वहाँ पर भी आगजनी की घटनाएं हुई है, बसों में आग लगा दी गई थी। बात करेंगे शहरों की तो शहर में अलग अलग जगहों पर भी कुछ घुसपैठ की कोशिशें भी की गई है। बावजूद उसके तो धीरे धीरे करके खरगोन शहर में जो है फिर पुलिस बल का आना शुरू हुआ। पुलिस बल जो है अभी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात है और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक चेक पोस्ट लगे हुए हैं। पूरा यहाँ से पीछे की ओर देखेंगे तो सेंसिटिव एरिया में यहाँ से वहाँ तक सारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। जो है केंद्रीय रिजर्व का बल और आरएएफ का बल भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि कोई भी एक्शन अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसके ऊपर काबू पाया जाए। फिलहाल खरगोन शहर में जो है इंदौर संभागायुक्त पवन शर्मा जी और साथ में आईजी राकेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि मोतीपुरा में जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो उस दौरान जो है यहाँ के एसपी जो हमारे सिद्धार्थ चौधरी जी थे, वो अपफ्रंट से इन जो है पथराव करने वालों से लड़ रहे थे, तो उन्हें भी जो है चोट आई है पैर में और वो एडमिट थे। अभी उनकी स्थिति अच्छी है, तो उनकी अनुपस्थिति में जब तक वो ड्यूटी पर वापस नहीं आते, रोहित जी जो है यहाँ पे नए प्रभारी एसपी बनाए गए हैं खरगोन शहर के। और अभी देखिए, अब आपको पीछे की तरफ दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार तालाब चौक के दृश्य। जैसा कि हमने बताया था कि एसपी जी घायल हो गए थे, उसके बाद जो है रोहित काशवानी जी को अभी फिलहाल में खरगोन का प्रभारी एसपी बनाया गया है और उनके हाथों में जो है शहर की बागडोर अभी दी गई है। शहर में देखा जाए तो जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है घटना का प्रभाव देखा गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ नियंत्रण में आने लगी। पुलिस बल तैनाती रहा और प्रशासन की सख्त रवैये से स्थितियाँ आज की तारीख में बिल्कुल नियंत्रण में हैं। कल जो विगत दिवस पवन शर्मा जी का स्टेटमेंट आया था उसमें कहा गया कि शहर की जो स्थितियाँ
है वो नियंत्रण में है और धीरे धीरे जो है शहर में छूट देना भी शुरू की जाएगी। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद में यह बात जब ऊंचे लेवल तक पहुंची तो सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया ली थी और उन्होंने, नरोत्तम मिश्रा जी का यह स्टेटमेंट था कि जिन्होंने पत्थर फेंके हैं उनके घरों को पत्थर का बना दो। और जो शिवराज मामा का बुलडोजर है वो चलना शुरू हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो अतिक्रमण और दंगाइयों की जो संपत्ति है उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई भी फिर उसके बाद जो है शुरू की गई। और ये कार्रवाई में देखिए जिस प्रकार से ये करी गई है, न केवल इस इलाके में मगर अपितु अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की कार्रवाइयां करी गई है। अलग अलग इलाकों में ये देखा गया कि कार्रवाइयां करी गई है, अलग अलग जगहों को चिन्हित की गई है। जब पवन शर्मा जी से इस पर बात हुई तो उन्होंने ये बात को चिन्हित किया था कि 50 जगहें 50 जो है जगह दुकानें और मकान जिन्हें चिन्हित किया गया है जिन पर यह तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, ये अतिक्रमण भी हटाया गया है। तो यह कार्रवाई भी जारी हुई थी और इसके बाद से जो है एक अलग खौफ का माहौल दंगाइयों के बीच में भी आया था और स्थितियां नियंत्रण में आना शुरू हुई थी और साथ ही साथ पब्लिक का जो है विश्वास पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा तौर पर बनने लगा है। अभी पुलिस प्रशासन ने यह जानकारी उक्त करी है कि पूरे शहर का माहौल नियंत्रण में है। अब जो है धीरे धीरे करके आज के दिन से, कर्फ्यू के 5वें दिन से छूट देने की जो है प्रक्रिया शुरू की गई है। आप मेरे पीछे आवाज सुन सकते हैं कि जो है आवश्यक सेवाओं की जो है आज छूट दी गई है महिलाओं को। तो आवश्यक सुविधाओं के लिए महिलाओं को छूट दी गई है, मगर उसमें पैदल चलकर आना, उन्हें कोई भी वाहन को निकालने की उनको परमिशन नहीं दी गई है। आवश्यक सेवाओं की छूट सुबह भी दी गई थी 10 से 2 बजे तक और आज 3 से 5 बजे तक भी ये 2 घंटे की और छूट दी गई है। अभी लगभग देखा जाए तो 3:15 होने को है, लेकिन उसके बाद भी जो है ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दुकान दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका कारण एक तो गर्मी हो सकता है और दूसरा कि अभी जहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा, अब जैसे जैसे मैसेज पहुँचेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो छूट मिली है तो आवश्यक सामग्री के लिए यहाँ पर महिलाओं को सिर्फ छूट दी गई है। और अब धीरे से अगली जगह पर जाके भी देखेंगे कि कैसा रुझान है। आज दिनांक 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के दिन महिलाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। इस छूट में मेडिकल, दूध, सब्जी और किराना की ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। अन्य कोई भी प्रतिष्ठान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस समय हम पहुंचे हैं खरगोन शहर के ज़मींदार मोहल्ले में। ज़मींदार मोहल्ले की ये मोहल्ले की खासियत ये है कि पहली बात तो ये ट्रेडिशनल मोहल्ला है। इस मोहल्ले में देखा जाए छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी गलियों में लोग बहुत ही शांति से रहते हैं और बहुत ही आराम से रहते हैं, बहुत ही सौहार्द से रहते हैं और बहुत ही घुल मिल के रहते हैं। यहाँ पीछे की ओर जैसे देखा गया है कि यहाँ से जो है पथराव की घटना यहाँ तक भी पहुँची और पथराव की घटना यहाँ ना केवल पहुँची है, पथराव की घटना यहाँ पर इस प्रकार से पहुँची है कि ये सीधे शेर का जिस हिसाब से मुंह खोलता है और वो झपट्टा मारता है, तो पथराव की घटना ने इस गली के ऊपर झपट्टा सा मारा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल की हालत की किस कदर इस हालत में इसे जलाया गया, इस तरह इसे जलाया गया है कि इसमें एक भी पार्टी पहचानने लायक नहीं रह गई है। ये क्या होगा। यहाँ हम घरों की तरफ भी देख रहे हैं तो घरों की जो हालात है, घरों के हालात आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस हिसाब से खराब करें। मतलब जो कि उग्रवादी, जो उपद्रवी आए थे या जो भी पथराव करने के लिए आए थे, उनकी मंशा स्पष्ट थी कि वो यहाँ पर बहुत ही क्रूर और निर्मम
निर्मम तरीके से पथराव कर रहे थे और घटना को घटित करने के लिए आए थे। हमारे साथ यहाँ पे इस घर के रहवासी मौजूद है। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत ही सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था, एकदम से ये घटना शुरू हुई तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? सर एकदम से क्या है, जुलूस में हम सब गए हुए थे और एकदम मालूम पड़ा ये पथराव हुआ है। हम घर पर तुरंत भाग कर आए और आकर घर संभाला और एकदम से क्या है कि 100-150 व्यक्तियों के में दौड़ कर आए और पथराव किया। यहाँ पेट्रोल बम फेंके गए और जान से मारने धमकी दी गई। पेट्रोल बम से गाड़ी को आग लगाई गई और हम पे हमला किया गया। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं दरवाजे पे आपका घर बहुत सुंदर सा बना हुआ था, लेकिन ये जो इतनी तोड़फोड़ की हुई है, ये पूरे जो ये जलने के निशान है, आग के निशान है और दरवाजे पे पत्थर लगे हुए हैं, ये इसके पीछे क्या कारण रहा? सर क्या हो तो हमको जान से मारने की धमकी दी गई और पथराव इतना तेज़ किया गया और धारदार हथियार लाकर हमको मारने की कोशिश की और दरवाज़ा तोड़ा गया। किस प्रकार से आप लोगों ने रक्षण करा, किस प्रकार से? दरवाज़ा हमारा तोड़ा गया और हमने बटिया लगाकर दरवाज़ा रोकने की कोशिश की। अगर दरवाज़ा तो नहीं रोक पाते तो घर में घुस के हमको जान से मार देते। ये यहाँ पे गाड़ी जली हुई है, ये गाड़ी किसकी है? ये आपकी गाड़ी है, तो ये गाड़ी मतलब कब ली थी और लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? सब तो पूरी गाड़ी राख हो चुकी है और 2014 में ली गई थी। क्या नाम आपका? सुनील सेन। तो आपने अभी खुद आपके मुंह से सुना है, ये कोई वैसी बात नहीं है कि बनावटी करके बोली जाए। यहाँ जो चश्मदीद थे, जो यहाँ मौजूद थे, मौका वारदात पे थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने घर को बचाया है। इस मोहल्ले में वैसे तो शहर ने इस पथराव और आगजनी की घटना में बहुत कुछ खोया है, लेकिन ये जो मोहल्ले की जिस गली में इस समय हम मौजूद हैं, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, एक तो मेरे पीछे आप सबसे पहले इस दृश्य को देखेंगे कि किस हिसाब से अभी जबकि 4 दिन से कर्फ्यू लगा दिया गया, आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी ये पत्थर जिस हिसाब से इस सड़क पर पड़े हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तैयारी के साथ और कितनी प्लानिंग के साथ यहाँ पर पथराव की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। जैसे मेरे आसपास आप देख सकते हैं सभी तरफ पत्थर ही पत्थर अभी आपको दिखाई पड़ेंगे। ये वही स्थान है, ये इस रास्ते से जो है उपद्रवियों ने आना स्टार्ट करा था। पथराव करने की जो घटना है यहाँ से शुरू हुई थी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है कॉलोनी के रहवासी। जब ये घटना को अंजाम दे रहे थे, ये अपने घर में ही मौजूद थे, इनका घर यहीं पास में है, ये मौजूद थे, इन्होंने पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से दृष्टया पे देखी है। तो जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब ये अचानक से आए तो किस प्रकार का माहौल रहा यहाँ पे? मतलब पहले शांति थी या इसकी कुछ अंदेशा सा लग रहा था? जी जैसा माता की नवमी का पर्व था, हम हमारी माता का पूजन करके अपने घर में ही थे। घर से कहीं जाना तय ही नहीं था कि हमने को कहीं जाना है, क्योंकि गर्मी का माहौल था तो हमको कई जगह जाना नहीं था। उसके बाद में सूचना आई कि तालाब चौक में कुछ हुआ है। फिर उसके बाद में खबरें आने लगी तो हमने गाड़ियाँ अंदर करी और फिर घर के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद में पथराव करने के लिए 200-300 लोगों की भीड़ आ गई अचानक से। और पत्थर, लाठी, डंडे, तलवार, फायर करने के लिए बंदूकें, पेट्रोल बम, ये सब साधन उनके पास उपलब्ध थे। और ये हाँ जी, इस बात पे बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगा कि पथराव तक की बात सही है, आगजनी तक की बात सही है। आगजनी की घटना जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ से वहाँ तक दिखाई दी है इस मोहल्ले में भी, तो आगजनी के लिए इनके पास किस प्रकार के हथियार मौजूद थे? आगजनी के लिए इनके पास में पेट्रोल एक सुगम साधन था, जो बोतलों में ये भर के लेके आए थे और कांच की बोतलें भर के इन्होंने मारी है। लगभग कितनी मात्रा में इनके पास हथियार होंगे? जितने भी लोग थे होंगे सभी हथियार बंद आए थे या फिर निहत्थे भी थे? 200-300 लोग अगर अचानक से आपके घर पे आ जाएं और आपको दरवाज़ा ठोक के बोलें तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि किसके हाथ में क्या साधन है? आप तो अपनी जान को बचाने के लिए लग जाओगे उस वक्त। और मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने था। मेरे घर में 4 लोग थे। मेरे को मेरे बच्चे का मुंह बंद करना पड़ा और उसके मुंह को बंद करके मैं चुपचाप बैठा रहा कि मैं चुप रहूं। अगर ये किसी तरीका का एक्शन लेते हैं तो मैं इनके लिए कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं तो एक उस वक्त निरपराध व्यक्ति था जिसका कोई लड़ाई से लेना देना ही नहीं था। जब इस प्रकार की घटना का सुनने में आया तो मोहल्ले में किस प्रकार का मतलब सन्नाटा सा पसरा, या लोग बाहर घूम रहे थे या सभी अंदर की तरफ थे? जो पत्थरबाज थे उन्हीं की भीड़ थी और वही पत्थर यहाँ मारते गए और उनका जितना मन हुआ उन्होंने यहाँ पे उनका आक्रोश व्यक्त किया। और ये आक्रोश उनके मन के अंदर जब से चल रहा है, तो और वो जो आक्रोश व्यक्त करने आए थे उनकी कोई सीमा ही नहीं थी। वो छूट गालियाँ दे रहे थे, चाहे जिसको गालियाँ दे रहे थे, और घरों से दरवाज़ों को ठोक के बोल रहे थे कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? मेरी जान बच गई है, सबसे महत्वपूर्ण मेरी जान थी। अगर दरवाज़ा टूट जाता तो मेरे घर में कोई भी जिंदा नहीं बचता। आपने 3 घरों के दरवाजे देख लिए होंगे कि दरवाजे टूटे हुए हैं और उनके अंदर घरों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। घर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था।
अगर जो लोग बाहर गए हैं, यहाँ सुना गया है यहाँ पे कुछ उन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया जो कुछ बाहर थे, या किसी प्रकार की चोट गंभीर किसी को? शिवम शुक्ला आपके सामने उदाहरण है जिसके सिर में लगी है, और इसके अलावा तो मुझे कुछ बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि कितना भयावह वो दृश्य होगा जिस समय 200-300 लोग आपकी तरफ हथियारबंद और पत्थरों को लेकर आपके घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, एक भय की अनुभूति होगी। तो ऐसे समय में लोगों ने सिर्फ अपनी जान बची है उसको वरदान बता रहे हैं। तो हम फिर से मिलेंगे, इसकी जो है तहकीकात जारी रहेगी, इसकी रिपोर्ट्स जारी रहेगी। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़ निमाड़। मैं अंशुल भाल से नीलेश भावसार के साथ। थैंक यू।